हिफाजत ए इस्लाम यानी इस्लाम के रक्षक, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े इस्लामी संगठन का नाम है। 2010 में बनाया संगठन जल्द ही धर्म के प्रेशर पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बन गया। अभी प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे के विरोध से लेकर हिंदुओं और मंदिरों पर हमले में भी इसका नाम आया है। समझा ना बात को? शेख हसीना के सेक्युलर होने की वजह से उनका विरोधी रहा। हिफाजत ए इस्लाम देश में शरिया कानून लागू करने की वकालत करता है। अब बात दरअसल ये है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में संगठन से जुड़े अब्दुल फयाज मोहम्मद खालिद हुसैन धार्मिक मामलों के एडवाइजर हैं। और अभी चर्चा ये है कि संगठन के निशाने पर सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि अहमदिया मुस्लिम भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिफाजत इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट नायब आमिर, जो इनके में होता है, इनकी भाषा में नायब आमिर यानी वाइस प्रेसिडेंट मुहीउद्दीन रब्बानी हैं। उनका कहना है कि हम अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते, हम उनको काफिर मानते हैं। व्हाट द हेल मैन, क्या है ये? नहीं मतलब पहले तुम कहते हो कि हिंदू काफिर है, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी ही सब कास्ट अहमदिया मुस्लिम नहीं है, वो काफिर हैं। मतलब कहना क्या चाहते हो कि हम बेवकूफ हैं? हम समझ में कुछ नहीं आ रहा हमारे। एक तो वैसे ही बाट लगी पड़ी है पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं की, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी ही सब कास्ट मुस्लिम नहीं है, वो काफिर बने पड़े हैं। मतलब इतनी भी पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए जिंदगी में कि अपने ही सब कास्ट वालों की तुम बेइज्जती करके तुम उन्हें मारो, दौड़ा दौड़ा के तुम उन्हें मारो। ये तो वही बात हो गई ना, चीन टपाक डमडम, वो भी बाकियों के साथ। बताओ, मुसलमान अपने ही सब कास्ट वालों को मुसलमान नहीं मानता है, उनको काफिर मानता है। क्यों मानता है पता नहीं, बस मानता है। अभी मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसे इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था। किसने? मुहीउद्दीन रब्बानी ने, जो ये क्या कहते हैं, हिफाजत ए इस्लाम का वाइस प्रेसिडेंट है। बात समझ रहे हो? ऐसी बेइज्जती करके रखी है। मतलब पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा, फिर उसके बाद कह रहे हो कि जो हमारी सबकास्ट है उसको हम मानते नहीं है, उनको हम काफिर मानते हैं, उनको हम मुस्लिम नहीं मानते। मतलब क्या है ये? और क्यों है? क्यों कर रहे हैं अपन ये सब? क्या चाहिए अपन को? ओपिनियन क्यों बनाना चाहते हो तुम लोग? पॉइंट, बात समझने की कोशिश करना। बांग्लादेश जो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से छुड़वा के दिया था उस टाइम पे, आज ये कंडीशन है। जब अपना क्या बोलूं अभी मैं, मतलब बिल्कुल ही बेइज्जती करके रखी है। अपने ही लोगों की भी बेइज्जती कर रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब खत्म जिंदगी। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी तो शेख हसीना इंडिया में है, और खबर ये है कि उनके ही देश के वकील ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस कर दिया है। पता नहीं अब क्या होगा इस देश का, क्या होगा हमारा, क्या होगा इंसान का। इंसानियत छोड़ो, इंसान का ही क्या होगा, उसकी समझदारी का क्या होगा? क्यों इंसान ऐसा सोचता है कि ये अगला बंदा हमारा दोस्त नहीं हो सकता, ये हमारा पड़ोसी नहीं हो सकता, या ये हमारा दोस्त नहीं हो सकता? क्यों? क्या मिलेगा इससे? चलिए खैर, अभी आगे देखते हैं कि शेख हसीना के साथ क्या होता है, बांग्लादेश का क्या होता है। नमस्कार।